हेलो बच्चों आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 16.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 16.1 इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 6 क्वेश्चन 6 से लेके और 12 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा 6 क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है ना, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग सम दे रखा है आपको। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन सब का योग कितना दे रखा है आपको, 19 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है ना। और जो विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई वो आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL है ना। तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये आपसे पूछ रहा है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि ये जैसे ये मैंने घनाभ बना रखा है ना, ये घनाभ बना हुआ है। तो इसमें ये जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण कहाँ है, देखो इस शीर्ष को और इसके सामने वाले इस शीर्ष से मिला दूँ नीचे वाले से, तो ये विकर्ण बन जाएगा इस तरह से। देखो ये विकर्ण हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इस विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H² है ना। तो विकर्ण की लंबाई का क्या सूत्र होता है, विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H² है ना। तो ये कितना दे रखा है हमको, 11 दे रखा है ना। तो √L² प्लस B² प्लस H² ये कितना दे रखा है, 11। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू 121। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया इस समीकरण को नंबर 1 दे दिया। अच्छा देखो अब ये L प्लस B प्लस H बराबर 19 दे रखा है। तो एक सूत्र होता है ना बेटा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का सूत्र होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA है। 9th क्लास में था ना आपके ये सूत्र। या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है ना। इस सूत्र का हम इसमें उपयोग कर देंगे। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो इसी सूत्र के हिसाब से, तो L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL है ना। अब देखो बेटा ये इसका मान आपको दे रखा है ना 121, ये ना देखो 121। L प्लस B प्लस H का मान दे रखा है आपको 19, तो इस सूत्र में रख दो आप है ना। तो L प्लस B प्लस H बराबर क्या लिख सकते हो आप, 19 लिख सकते हो। तो 19 का वर्ग हो गया। और L² प्लस B² प्लस H² की जगह क्या लिख सकते हो आप, 121 लिख सकते हो। और ये 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अगर मैं इधर की तरफ 2LB प्लस BH प्लस HL रखूँगा तो 121 इधर की तरफ आके माइनस का हो जाएगा है ना। तो 19 का वर्ग करेंगे, 19 गुणा 19 9 नाम 81 हासिल की 8, 9 एकम 9 और 8 17, ठीक है। फिर 9 एकम 9 1 एकम 1 9 और 7 16 और ये 361 है ना। तो ये हो गया 361 माइनस 121 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। और यही पूछ रहा है आपसे 2LB प्लस BH प्लस HL, तो इसलिए 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर क्या हो जाएगा, 361 में से 121 घटा दो तो 1 में से 1 घटाया तो 0, 6 में से 2 घटाया तो 4 और 3 में से 1 घटाया तो 2, तो 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है बेटा, इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका 7th क्वेश्चन देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है ना। देखो एक वर्गाकार फर्श का कमरा है ना, तो फर्श तो कैसी है उसकी, वर्गाकार है, ठीक है ना। फर्श कैसी है, वर्ग के आकार की है, ठीक है ना। ये फर्श का, इसका हमको 6 वर्ग मीटर की भुजा दे रखी है, यानी ये 6 मीटर है और ये भी क्या है, 6 मीटर है, ठीक है। और इसके अंदर जो हवा भरी हुई है ना, हवा जो भरी हुई है वो 180 घन मीटर है। तो हवा जो है वो क्या होता है बताओ, आयतन है कि नहीं है ना। तो आयतन कितना दे रखा है आपको, आयतन दे रखा है 180 घन सेंटीमीटर, घन मीटर 180 मीटर क्यूब, है ना, 180 मीटर क्यूब। तो कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा ये आपको कमरे की लंबाई दे रखी है, ये आपको चौड़ाई दे रखी है, दोनों समान हैं ये, ठीक है ना। और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो ये घनाभ हो गया कि नहीं हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो लंबाई चौड़ाई तो चलो सेम है, लेकिन ऊंचाई कुछ ना कुछ अलग होगी कि नहीं होगी, है ना। जैसे एक कमरा हो गया तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो कमरे का आयतन क्या हो गया, कमरा घनाभ हो गया, तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और वो कितना दे रखा है आपको, 180 दे रखा है ना। अब लंबाई और चौड़ाई आपको 6 दे रखी हैं, तो इस सूत्र में रख दिया आपने, तो 6 गुणा 6 गुणा h बराबर क्या हो गया, 180, ठीक है। तो h बराबर क्या हो गया, 180 बटे 6 गुणा 6, 180 में 6 गुणा 6 का भाग दे दिया। देखो बेटा 6 × 3 = 18, 30 बटे 6 क्या आ गया, 5 मीटर, है ना। आई बात समझ में। तो अगर एक कमरा 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर अगर ऊंचा है, तो उसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी ऊंचाई आ गई उसकी, 5 मीटर उस कमरे की ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन। अब अपन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बेटा 44 मीटर लंबी, है ना, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में, है ना। तो देखो दीवार की विमाएँ क्या दे रखी हैं हमको, दीवार की दे रखी बेटा 44 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 85 सेंटीमीटर, है ना। तो 85 क्या है, ये सेंटीमीटर है। देखो ये एक जैसी होनी चाहिए, या तो मीटर में करो बेटा, या इनको किस में करो, सेंटीमीटर में करो, है ना। और दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता हो। तो ईंट की माप क्या दे रखी है आपको, ये तो दीवार की माप थी, ईंट की माप दे रखी है 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर है। ये आपकी बुक में क्या है बेटा, मिसप्रिंट है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको क्या कर लेना आप, 17 कर लेना, है ना। तो इस दीवार को बनाने में इस माप की ईंट कितनी ईंट लगेंगी, है ना। तो क्या पूछ रहा है आपसे, ईंटों की संख्या, ठीक है ना। तो ईंटों की संख्या पूछ रहा है ना। देखो बेटा अब ईंट जो दीवार के अंदर ईंटें भरी जाएंगी, है ना, दीवार के अंदर क्या होगा, ईंटें भरी जाएंगी, है ना। तो ऐसे समझो जैसे माना एक कोई बक्सा है आपके पास, ये कोई कार्टून है, ठीक है ना, इस कार्टून है इस तरह का, ठीक है ना, ये कोई कार्टून है। अब इसके अंदर आपको साबुन भरने हैं, क्या भरने हैं इसके अंदर आपको, साबुन भरने हैं, है ना। इस साइज के कोई साबुन भरने हैं आपको, ऐसे समझो आप, ठीक है ना, इस तरह के साबुन भरने हैं आपको। तो कितने साबुन समा सकते हैं इसके अंदर, इस घनाभ के आयतन में अगर इस एक साबुन के आयतन का मैं भाग दे दूं तो ये सब भर जाएंगे ना, पूरे के पूरे इसमें फिल हो जाएगा ये, है ना, पूरे के अंदर पूरे समा जाएंगे ये, है ना, फिट हो जाएंगे इसमें। तो इसका मतलब आयतन में आयतन का भाग देंगे तब जाके साबुनों की संख्या निकले, क्योंकि साबुन जम जाएंगे ना इनके ऊपर, एक के ऊपर एक जम जाएंगे तो पूरा फुल हो जाएगा ये कार्टून, क्या हो जाएगा, कार्टून फुल हो जाएगा। तो अगर माना इस बक्से का आयतन दे रखा हो और एक साबुन का आयतन दे रखा हो, तो इसमें कितने साबुन आएंगे बताओ, इस बक्से के आयतन में एक साबुन के आयतन का भाग दे देंगे। वही सेम चीज़ ये है कि एक दीवार है,
दीवार की विमाएँ दे रखी हैं आपको और ये ईंट की विमा दे रखी है। तो उस दीवार में कितनी ईंट लगेंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, दीवार के आयतन में और ईंट के आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, है ना। अब दीवार कैसी है, घनाभ के आकार की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। और ईंट भी क्या है, ईंट भी घनाभ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बस इसको जैसे ये सेंटीमीटर में सारे, ये मीटर में कुछ सेंटीमीटर, इनको सबको सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदल लो, है ना। तो क्या निकल जाएगा आपका, ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या हो गई दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे, है ना, ईंट का, एक ईंट का आयतन, है ना, एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन क्या है, देखो 44 मीटर है ये, है ना, 44 गुणा 100 सेंटीमीटर में बदल गया। फिर 1.5 क्या है, मीटर है, फिर इसको वापस 100 से गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में बदल गया। 85 सेंटीमीटर में दे ही रखा है ऑलरेडी आपको। फिर 22 सेंटीमीटर में है, 10 भी सेंटीमीटर में है और 17 भी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो सब ये सारे के सारे किस में हो गए, ऊपर और नीचे दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो गए। तो अब देखो बेटा इनको काट लो आप, देखो 22 से 44 कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है ना। और 17 से 85 कितनी बार कट गया, 17 पंजे 85, है ना। और देखो बेटा इस जब 1.5 का दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। और 10 और 10 क्या हो गए, 100, और तो इस 100 से ये 100 कट गया। तो देखो अब बच गया 2 गुणा 100, 2 गुणा 100 गुणा ये कितना हो गया 15, और गुणा ये कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या हो गया, 15 गुणा 100 गुणा 5 दूनी 10, तो 15 के आगे 3 जीरो आ गई, तो 15,000 ईंट आ गई। यही क्या है बेटा, इसका आंसर है ना। तो दीवार के आयतन में किसका भाग दे दिया हमने, ईंट के आयतन का भाग दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में, है ना, 10 मीटर लंबा एक कमरा है ना, एक 10 मीटर लंबा कमरा है, ठीक है, और 8 मीटर क्या है वो चौड़ा है, 8 मीटर क्या है वो चौड़ा है, और ऊंचा कितना है, इस तरह का कोई एक कमरा है ना। तो देखो इसकी एल दे रखी है हमको 10 मीटर, बी दे रखी है इसकी 8 मीटर, और एच हाइट दे रखी है इसकी 6 मीटर। ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है ना। तो देखो बेटा जो छड़ रखोगे आप, ऐसे अगर खड़ी रखोगे यूँ तो ऊंचाई के बराबर होगी, वो 6 मीटर के बराबर होगी। ऐसे अगर रखोगे तो ये लंबाई के बराबर होगी, है ना। ऐसे रखोगे तो ये किसके, चौड़ाई के बराबर होगी। लेकिन अगर आप ऐसे रखते हो, विकर्ण के रूप में रखते हो, यानी इधर ऊपर का सिरा और इधर क्या होगा, नीचे का सिरा, समझना। इधर तो ऊपर टिका दिया उसको कोने में, ऊपर छत के कोने में, और यहाँ इधर एक फर्श के अपोजिट कोने में टिका दिया, है ना। तो ये फिर क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये सबसे लंबी जो है ना वो छड़ रखी, इस तरह से रखी जा सकती है कमरे के अंदर, समझ गए ना। तो इस तरह से कमरे के अंदर, तो जो कमरे के अंदर जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है वो क्या होगी, इस घनाभ का क्या होगा, वो विकर्ण की लंबाई होगी, है ना। क्या होगी बेटा, वो उसकी विकर्ण की। तो सबसे अधिक लंबी रखे जाने वाली छड़ की जो लंबाई होगी वो किसकी होगी, विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक लंबी रखी जा सकने वाली छड़ वो क्या होगी बेटा, इसका विकर्ण होगी, ठीक है ना। और विकर्ण की लंबाई हमको पता ही क्या होती है, L² + B² + H²। ये सूत्र है, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बेटा, देखो 100 + 64 + 36, देखो 64 और 36 मिला के 100 हो गए, 100 और 100 कितने हो गए, 200।
तो ये 200 हो गया। इस 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 100, है ना। तो ये इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 का वर्ग, है ना। तो 10 का वर्ग ये क्या हो गया, √2 गुणा √10 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो √2 और 10 का वर्ग भी है और स्क्वायर भी, तो ये हट जाएगा ना, तो ये क्या आ गया 10√2 सेंटीमीटर, मीटर है ना, सॉरी मीटर। इतनी लंबी छड़ आप इसमें रख सकते हो, इस कमरे के अंदर आप इतनी लंबी छड़ रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 10वां नंबर देखो बेटा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। तो घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन क्या होता है बताओ। घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। तो L बराबर B बराबर H, तो उसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं हम। तो वैसे तो घनाभ का आयतन तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसमें क्या हो जाएगा A गुणा A गुणा A, तो A की घात 3 हो जाएगा ना। और तो ये कितना दे रखा है आपको, 512 घन मीटर, मीटर की क्यूब। क्या पूछ रहा है, घन की भुजा पूछ रहा है, घन की भुजा, है ना, साइड पूछ रहा है ना। तो हमको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैंने A मान लिया, है ना। तो A का क्यूब बराबर क्या हो गया 512। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 512 का क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। आई ना बात समझ में, 512 का क्या लेंगे, घनमूल लेंगे, है ना। जैसे अगर A² होता और इधर 512 होता तो A बराबर क्या होता, √512 होता, लेकिन यहाँ पे घात 3 है तो इसका क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। अब घनमूल निकालने का क्या तरीका है, 512 है तो 512 के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो और फिर 3 के जोड़े बना लेना। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 का 32, 2 का 16, 2 का 8, फिर 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1, 2 का 1, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब देखो 3 के जोड़े बना लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आ गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 मीटर, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मीटर। तो ये भुजा की लंबाई क्या आ गई, 8 मीटर, है ना। तो 8 मीटर भुजा का अगर कोई घन है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 का जब 3 बार गुणा करोगे तो 512 आ जाएगा। और अगर आयतन दे रखा है 512, तो भुजा निकालनी तो उसका क्या निकाल लो, घनमूल निकाल लो, उसका क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, है ना। तो यही इसका क्या है, आंसर है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं सारे। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। नंबर 11 में क्या है, देखो बेटा, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 2 मीटर है ना। तो दीवार की माप क्या दे रखी है आपको, इस तरह का क्वेश्चन एक पहले ही था ना। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। देखो ये ध्यान रखना, मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, एक जैसी चेंज करेंगे हम इनको। इस दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 5.5 साढ़े 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो एक ईंट की माप, तो ईंट की माप क्या दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो बेटा देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये, तो बस इसको किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में कर लो, तो 100 से गुणा करके, है ना। तो ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग, ईंटों की संख्या आपसे क्या करना चाह रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगी, दीवार के आयतन में, दीवार का आयतन में किसके, एक ईंट के आयतन का, एक ईंट का
आयतन, इसका भाग दे देंगे, है ना। देखो बेटा क्या है ये, 5 गुणा 100 कर लिया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया ना इसको, 5 गुणा 100, और 30 तो अपने आप सेंटीमीटर में है ही, और 3 गुणा 100 इसको भी सेंटीमीटर बदल लिया, और ये नीचे सेंटीमीटर में ही सारे, 20 गुणा 10 गुणा 7.5। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये कट जाएगा आपका, देखो 1 0 2 0 है ना, तो ये 2 0 100 कट गए। ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये 7.5 है ना, देखो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 5 गुणा 100 गुणा 30 गुणा 3 बटे नीचे है 2 गुणा 7.5 है ये, है ना। जब इसको दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो एक अंक है ना इस दशमलव के बाद, तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, ऊपर होता तो नीचे होता, है ना। अब देखो आप किससे काट सकते हो, 5 से काट सकते हो आप इसको, है ना। देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 15 बार, है ना। और 15 से ये 30 कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है ना, और 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा ऊपर, 100 गुणा 3 गुणा 10, तो ये आ गया 3 के आगे 3 0, 3000 ईंट आ गई। ठीक है ना, कितनी ईंट आ गई, 3000 ईंट आ गई, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमको, है ना। एक घनाभ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, माना ये L है, ये B है और ये H है, तो L अनुपात B अनुपात H कितना दे रखा है, 5:3:2, 5:3:2, तो इसको मैं 5x लिख सकता हूँ, इसको मैं 3x लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2x लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अनुपात है तो सबको x से गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अनुपात दे रखा था हमको। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। ये दे रखा है हमको 558 ना सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो उसके कोरों की माप पूछ रहा है ना। कोर, ये LB और H कोर कहलाती हैं। कोर को इंग्लिश में एज बोलते हैं, कोर है ना, CORE, इसको एज EG है ना, हिंदी में कोर, ये लिख ही दिया मैंने इधर, है ना, एज किनारे। ठीक है, तो देखो बेटा अब इनको LB और H पूछ रहा है आपसे, LB और H इनके मान आपसे पूछ रहा है ये, है ना। देखो कितना आसान है, इसमें रख दो बस इस सूत्र के अंदर। तो L की जगह तो क्या रख दो, 5x, B की जगह रख दो 3x, और H की जगह क्या रख दो, 2x, है ना। देखो 2 L गुणा B, L क्या है 5x गुणा B क्या है 3x, प्लस B गुणा H, BH का मतलब B गुणा, तो 3x गुणा 2x कर देंगे, 3x गुणा 2x प्लस H गुणा L किया, तो 2x गुणा L कितना है 5x, और ये कितना दे रखा है 558, है ना। देखो इधर कर देता हूँ मैं इसको, 5 दिया 15x स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये 6x स्क्वायर हो गया, और ये 10x स्क्वायर हो गया, बराबर कितना है 558। ठीक है ना। अब देखो बच्चों 15 और 6 कितने हो गए, 15 और 6 21, 21 और 10 कितने हो गए 31, है ना। तो 2 गुणा 31 x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 558, है ना। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 558 में किसका, 2 गुणा 31 का भाग लग गया। अब देखो 31 अभाज्य संख्या है, तो 31 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 558 कट जाएगा। देखो कितनी बार, 31 से 558 में मैंने 31 का भाग दिया, है ना। देखो 2 बार तो ज़्यादा होगा, एक बार ही जाएगा 31, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 24, तो फिर ये मैंने 8 उतार लिया, है ना। देखो ये 1 है तो 8 बार जाना चाहिए इसमें, कितनी बार जाना चाहिए 8 बार। देखो चला जा रहा है कि नहीं जा रहा,
8 एकम 8 और 8 दिया 24 चला गया, तो पूरा पूरा भाज। तो ये 31 से कितनी बार कट गया, 18 बार कट गया, ये 18 आ गया और 18/2 तो 9 आ गया ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 3, √9 आ गया ना, 3 आ गया। बस अब x निकल गया, तो एल बी और एच निकाल लोगे। एल क्या है 5x, तो 5 गुणा x कर दो, 5 गुणा 3 15 आ जाएगा। b क्या है 3x, तो 3 गुणा 3 9 आ जाएगा, है ना। और h कितना है 2x, तो 2 गुणा 3, तीनों कोरों की माप निकल जाएगी। एल क्या है 5x, तो 5 गुणा 3, तो क्या हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर। b कितना है 3x, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। h कितना है 2x, तो ये हो गया 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा फॉर वंस ओन salvation and the welfare of the world. आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, खुद की मुक्ति के लिए और इस संसार की भलाई के लिए हमारे कर्म होने चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।